हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत सारे इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि ओवर राइट, ओवरलोड एंड ओवर राइड, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। राइट? ओवर राइटिंग वेरिएबल में होता है। किस में होता है? वेरिएबल। कहते किसको है ओवर राइट? अगर मान लीजिए हमने कोई वेरिएबल बनाया इंट a इज इक्वल्स टू 5, तो ये जो पार्ट है इसे कहते हैं डिक्लेरेशन और ये वाला जो पार्ट है इसे कहते हैं डेफिनेशन। तो हमने a को डिफाइन किया कि a क्या है, a 5 है। a क्या है? a 5 है। तो हमने a को डिफाइन कर दिया कि a क्या है, a 5। अब कभी भी पूछा जाए ना कि a क्या है, a को प्रिंट कराया जाए ना तो a क्या बताएगा? 5 बताएगा अपना आउटपुट। लेकिन हमने ना फिर से डिफाइन कर दिया a इज इक्वल्स टू 7, तो इसे हम कहेंगे रीडिफाइन। रीडिफाइन कहेंगे। अब रीडिफाइन करेंगे तो इससे क्या होगा? ओवर राइट हो जाएगा, ये वैल्यू ओवर राइट हो जाएगा। और अब जब हम प्रिंट करेंगे ना, इसको एक्सेस करेंगे ना, तो 7 एक्सेस होगा, तो इसको कहते हैं ओवर राइट। लास्ट वाला वैल्यू कौन है? 7, वही यूज होगा। राइट? ठीक। तो इसका डेफिनेशन बोलेंगे कि ए वेरिएबल व्हेन रीडिफाइंड इज नोन एज ओवरराइटिंग। कोई भी वेरिएबल को जब हम रीडिफाइन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ओवरराइटिंग। अब अगर हम ओवरराइडिंग की तरफ आ जाएं तो ओवरराइडिंग में फंक्शन होगा। यहां पर ये वेरिएबल के केस में है, ये यहां पे मेथड के केस में होगा। अब देखिए, मेथड हमने मान लीजिए void f1 लिखा, उसको हमने डिफाइन करा, फिर से मान लीजिए f1 लिखा और फिर से डिफाइन कर दिया। तो अगर एक बार डेफिनेशन देने के बाद फिर से अगर उसी चीज को डिफाइन कर दिया ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? रीडिफाइन करेंगे। रीडिफाइन कहेंगे। रीडिफाइन, यहां पे भी होगा रीडिफाइन। तो अगर एक मेथड को बना करके डिफाइन करके फिर से अगर डिफाइन करते हैं तो उसको रीडिफाइन करते हैं। तो रीडिफाइन अगर होता है मेथड के केस में तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ओवर राइडिंग। लेकिन एक शर्त है, बहुत इंपॉर्टेंट शर्त है। क्या? ये पहला वाला मेथड होना चाहिए सुपर क्लास में, और जो सेकेंड वाला मेथड है वो होना चाहिए डिफरेंट क्लास में, सब क्लास में, उसके चाइल्ड क्लास में। आप सेम क्लास के अंदर ना दो बार मेथड को सेम नाम रख करके डिफाइन नहीं कर सकते हो, आपको अलग अलग क्लास में रीडिफाइन करना पड़ेगा। तो जब मेथड में रीडिफाइनिंग करते हैं ना तो क्लासेस डिफरेंट होते हैं, स्कोप डिफरेंट होता है, डिफरेंट स्कोप। तो सेकेंड पॉइंट जो यहाँ पे है ना वो होना चाहिए डिफरेंट स्कोप। और इसमें क्या होगा? सेम स्कोप। ये सेम स्कोप में होगा। जिस करली ब्रेसेस के अंदर अगर आप बनाए हो ए को, आप उसी में ही रीडिफाइन करोगे। आप कहीं और करोगे तो फिर तब ओवरराइटिंग नहीं होगा, है ना। और इस केस में क्या है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में रीडिफाइन करोगे तभी ओवरराइडिंग होगा, एक सुपर में और एक सब में। तो इसे कहते हैं ओवरराइडिंग, और ये होता है डिफरेंट स्कोप। और ये तो कॉन्सेप्ट ही अलग है। ये तो कहता है कि दो मेथड का नाम सेम हो सकता है, दो मेथड का नाम सेम हो सकता है, बस आर्गुमेंट में कुछ न कुछ डिफरेंस होना चाहिए। एक के पास अगर एक आर्गुमेंट है तो किसी दूसरे के पास दो आर्गुमेंट हो सकता है, किसी तीसरे के पास डिफरेंट नेचर का आर्गुमेंट हो सकता है। तो सबका नाम सेम रखा जा सकता है। अगर हम दो मेथड या दो अधिक से मेथड का नाम सेम रखते हैं और अगर आर्गुमेंट में कुछ ना कुछ डिफरेंस क्रिएट करके रखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ओवर लोडिंग कहते हैं। और ये होता है सेम स्कोप में।
सेम क्लास के अंदर में ही दो मेथड का नाम सेम रखेंगे, अगर आर्गुमेंट डिफरेंस रखेंगे तभी वो ओवरलोडिंग कहलाएगा। तो इसका स्कोप सेम होगा, इसमें भी स्कोप सेम होगा और इसमें स्कोप डिफरेंट होगा। अब देखिए सिग्नेचर सेम होना चाहिए, सेम सिग्नेचर क्या मतलब है? सेम सिग्नेचर का अगर इसका नाम ए है तो इसका नाम भी ए होगा, ऑब्वियस सी बात है। इसमें सिग्नेचर डिफरेंट होगा, सिग्नेचर में ये जो है ना सिग्नेचर है तो ये डिफरेंट हो गया ना सिग्नेचर, और सिग्नेचर अगर डिफरेंट हो गया तो यहां पर एक पॉइंट लिख सकते हैं कि डिफरेंट सिग्नेचर। लेकिन इस केस में ओवरराइडिंग सेम सिग्नेचर के साथ होता है, यहाँ पे सेम सिग्नेचर होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे void f1 और जीरो पैरेंथेसिस मतलब जीरो आर्ग्यूमेंट अगर है तो जहां पे रीडिफाइन कर रहे हैं वहां पे भी जीरो आर्ग्यूमेंट और वही नाम होना चाहिए, वही रिटर्न टाइप होना चाहिए। सेम अगर होगा तभी ओवरराइडिंग कहलाएगा। तो ओवरराइडिंग के केस में डिफरेंट स्कोप होता है लेकिन सिग्नेचर सेम होना चाहिए। तो ये जो डेफिनेशन है ना ये जानना बहुत जरूरी है, और इस डेफिनेशन बहुत पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक कॉन्सेप्ट और है जो इस वीडियो में और डिस्कस करेंगे, वो है फाइनल वेरिएबल। फिर इनहेरिटेंस के टॉपिक खत्म होकर के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। फाइनल, फाइनल एक क्या है? एक कीवर्ड है। फाइनल क्या है? एक कीवर्ड है। क्या मतलब है कीवर्ड का? तीन तरीके से यूज कर सकते हैं इस फाइनल को, एक वेरिएबल के साथ, एक मेथड के साथ और एक क्लास के साथ। अगर हमने किसी वेरिएबल के पहले लगा दिया फाइनल, अगर हमने किसी वेरिएबल के पहले लगा दिया फाइनल तो ओवर राइटिंग नहीं हो सकता है, ये अलाउड नहीं होगा। ओवर राइट, अभी मैंने बताया ओवर राइट ये अलाउड नहीं होगा अगर आपने फाइनल कीवर्ड लगा दिया तो कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओवर राइटिंग अगर रोकना है तो क्या करें? ओवर राइटिंग रोकने के लिए हमें फाइनल कीवर्ड लगाना पड़ता है। अब अगर आपको ओवर राइडिंग को प्रोटेक्ट करना है, ओवर राइडिंग को रोकना है, किसी मेथड को आप नहीं चाहते हो कि कोई रीडिफाइन कर पाए, तो उस मेथड के पहले क्या लगा दोगे आप? फाइनल। तो अगर आपने लगा दिया किसी मेथड के पहले फाइनल, मान लीजिए f1 नाम का एक मेथड है और उसके पहले मैंने क्या लगा दिया है? फाइनल। तो जैसे ही फाइनल लगाया ना हमने, अब इसको नीचे वाले क्लासेस में, सब क्लासेस में आप रीडिफाइन नहीं कर पाओगे, इसकी डेफिनेशन चेंज नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने क्या लगा दिया है? फाइनल। तो फाइनल अगर मेथड के पहले लग जाए तो ओवरराइडिंग नहीं हो सकता, और किसी क्लास के पहले लग जाए, अगर किसी क्लास के पहले अगर फाइनल कीवर्ड लगा दिया जाए तो इनहेरिएट नहीं हो सकता है, ये क्लास इनहेरिएट नहीं हो सकता है। कौन सा क्लास ऐसा है जो इनहेरिएट नहीं कर सकते हैं? वो स्ट्रिंग क्लास है। ये फाइनल क्लास है, इसको आप इनहेरिएट नहीं कर सकते, चाहोगे भी ना इनहेरिएट करना तो नहीं कर पाओगे, राइट? तो ये तीन कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको कवर कर ही दिया है। फाइनल एक बार सिर्फ समराइज करता हूं कि फाइनल वेरिएबल के पहले भी लगेगा, और अगर लगेगा तो ओवरराइटिंग नहीं होगा, मेथड के पहले लग जाएगा तो ओवरराइडिंग नहीं होगा, और क्लास के पहले लग जाएगा तो इनहेरिएट नहीं होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।